कि हमारी कसाय मंद होना चाहिए। और मंद कसाय को हम ऐसा समझते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, हम किसी को गालियां नहीं बक रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, तो हम मंद कसाय में हैं। यहाँ जरा अर्थ उसके अलग है कि आप इस आत्मा की बात सुनने के लिए कमर कस के तैयार हैं और हर कीमत पर तैयार हैं, सब कुछ छोड़कर तैयार हैं, तो उसका नाम मंद कसाय है। क्योंकि कसाय अकेली क्रोधी थोड़ी है, लोभ भी तो कसाय है ना। तो आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और 1 घंटे को भी वहाँ नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोभ कसाय की तीव्रता है ना अपने आत्मा के कल्याण के लिए, तो वो मंदे कसाय नहीं हुई है ना। तो ऐसे ही और बातें, अकेले लोभ पैसे का ही थोड़ी होता है। मैं फला सीरियल देखता हूँ, वो तो मेरा नहीं छोड़ सकता हूँ, क्यों? ये भी तो कसाई की तीव्रता ही है ना। इसका लोभ है कि नहीं है? वो सीरियल देखने का भी लोभ हो सकता है, फिल्म देखने का भी लोभ हो सकता है, घूमने जाने का भी लोभ हो सकता है। माने लोभ तो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। हमारा तो कश्मीर का प्रोग्राम बन गया, इतनी गर्मियों में देवलाली में कैसे आए, हम तो कश्मीर जाने वाले हैं, हैं? तो मेरे कहने का मतलब 5 इंद्रियों के भोगों को छोड़ना ये जरूरी है, और क्रोध मान आदि कसायों को छोड़ना माने मंद करना। छूटेंगी तो तब जब आत्मा का दर्शन होगा तब, है ना। तीव्र गुस्से में कोई बात समझी जा सकती है। और गुरुदेव श्री फरमाते थे कि ये आत्मा की बात जूतों में बैठकर सुनने को मिले तो भी सुनना। क्या अकेली क्रोधी कसाय नहीं होती ना, और भी कसाय होती है ना। मान कसाय भी तो है। मैं तो वहां गया और किसी ने यही नहीं कहा कि आओ, क्यों कि साहब आपको देवलाली पधारना है, क्यों, क्या करना है? तो क्या करना है? प्रवचन तो सुनेंगे ही, लेकिन करना क्या है? मुझे अध्यक्षता करनी है कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, मुझे बता तो दो कि उद्घाटन करना है कि शिलान्यास करना है। क्यों कि भाई प्रवचन सुनना है कि आप गलत जगह आ गए हैं, समझ गए ना आप। उन्हें यदि प्रवचन सुनाना हो तो कोई एक गड्ढा खोद के पहले शिलान्यास कराना पड़ेगा, नहीं तो प्रवचन सुनने नहीं आ सकते। तो ये मान कसाई की तीव्रता है कि नहीं? ऐसे लोग तो भगवान के समोषण में भी जाएंगे, है ना, तो बिना स्पेशल आमंत्रण के नहीं जाएंगे। सोच लो, माने कसाई की मंदता का अर्थ आप समझना कि अकेले बहुत लंबा दायरा है, इसलिए नेगेटिव बात मत करो कि क्या क्या नहीं होना। बस ये समझना कि जगत की सब चीजें छोड़कर और इसमें सुनने की भावना आना, इसे महत्व देना, उसका नाम है मंद कसाई।